अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड पैटीज़। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, तकरीबन 8 अदद। एक अंडा लिया है, ब्रेड क्रम्स लिए हैं, कोटिंग के लिए अंडा और ब्रेड क्रम्स जो है कोटिंग के लिए यूज़ होंगे। मायोनीज़ लेंगे हस्ब ज़रूरत। मैंने चिकन लिया है, इसे मैंने बॉईल कर लिया है, रेशे कर लिए हैं। 1 कप है ये। नमक डाल के इसको मैंने बॉईल किया है और इसके रेशे कर लिए। ये 1 कप लिया है। दरमियाने साइज़ का एक प्याज लिया है, इसे मैंने ऑमलेट कट में बारीक बारीक काट लिया है। दूध लिया है मैंने 1/2 कप। बटर लिया है 1 खाने का चम्मच। मैदा लिया है 2 चाय के चम्मच। काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर लिया है 1/2 चाय का चम्मच। हरी मिर्चें ली हैं 2 अदद, इन्हें मैंने बारीक काट लिया है। और नमक लिया है हस्ब ज़रूरत। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है मीडियम पे। इसके अंदर मैं बटर डालूंगी और इसे मेल्ट करूंगी। बटर जो है ये अच्छे से मेल्ट हो गया। अब इसमें मैं ऑनियन डालूंगी। और इन्हें सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। इन्हें मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस सॉफ्ट करना है हल्का सा। प्याज जो है ये सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं मैदा डालूंगी। और मैदे को अच्छे से भून लेंगे इसमें। इसे 3 से 4 मिनट तक हम भूनेंगे अच्छे से। मैदा जो है भुन गया है सही तरह से और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आनी शुरू हो गई है। अब इसमें मैं दूध डालूंगी। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम लो कर देंगे। दूध मैंने डाल दिया। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और पकाऊंगी। फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम टू लो रखें ताकि ये जो गुठलियाँ ना बने दूध डालते वक्त इसमें, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। और इसे अच्छे से हिला लें। ये देखें दूध खुश्क हो गया, इसकी लई सी बन गई है थोड़ी सी। अब इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे। नमक, काली मिर्च, गरम मसाला और हरी मिर्च ये डाल दूंगी मैं इसमें सारे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें मैं चिकन डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है कि सारा चिकन जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इस पॉइंट में इसमें केचप या फिर पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े का लगता है वो भी। ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे और ब्रेड अपनी तैयार करेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, उसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया। अब हम यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस लेंगे। एक स्लाइस लूंगी मैं और इसे बेलन की हेल्प से जो है बेल लूंगी ऐसे। ऐसे ही एक एक करके मैं सारे जो ब्रेड स्लाइस है उनको बेल लूंगी। एक ब्रेड स्लाइस को रखूंगी, इसको ऐसे करके काटूंगी। अगर आपके पास कोई बड़े साइज का कटर हो तो आप कटर से भी काट सकते हैं। मैं ग्लास से काट रही हूँ ताकि उनके लिए आसानी हो जाए जिनके पास कटर्स नहीं है, तो ऐसे काट सकते हैं। ऐसे ही सारे स्लाइसेस जो है मैं काट लूंगी, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ये देखें मैंने सारे ब्रेड स्लाइसेस को काट लिया है। एक स्लाइस लूंगी मैं, इसमें मायोनीज लगाऊंगी। इसे मैं छुरी की हेल्प से जो है फैला लूंगी पूरे स्लाइस पे।
ये मैंने पूरे स्लाइस पे लगा लिया मेयोनीज। इसको मैं सामने वाली ट्रे पे रखूँगी। एक और स्लाइस लूँगी, इस पे मेयोनीज लगाऊंगी। इसको भी पूरे पे फैला लूँगी अच्छे से। बहुत आसान है, बहुत ही मज़े के बनते हैं और झटपट बन जाते हैं। आप बच्चों के लिए इन्हें बना के रख लें और शाम को बना के रखें आप इनको, और सुबह फ्राई करके दे दें, कोई मसला ही नहीं है। सुबह ये होता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो माओ के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लंच बनाएं, बहुत टाइम लग जाता है अगर कोई ऐसी चीज़ बनानी हो। तो आप इन्हें शाम में तैयार करके रखें और सुबह बस फ्राई करें और बच्चों को दें। बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं ये। इसमें इसकी स्टफिंग कर लेंगे हम। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है वो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो तो। मैं इन्हें ऐसे ही बना रही हूँ सिंपल। इनको ऐसे बंद कर लेंगे। अब इसकी साइडें जो है वो अच्छे से बंद कर लेंगे ऐसे ऐसे। ऐसे ही मैं सारे तैयार कर लूँगी, फिर मैं मिलती हूँ आपसे सारे तैयार करने के बाद। ये देखें, ये हो गया एक तैयार। अब मैं सारे तैयार कर लूँगी ऐसे ही, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैंने इसमें से 8 पीसेस में से 4 तैयार किए। मेरी स्टफिंग थोड़ी सी बच गई, ये देखें। ये मैं बाद में दोबारा यूज़ कर लूँगी ऐसे ही। अब मैं आपको ये फ्राई करके दिखाऊँगी। ये सारे पैटीज मैंने तैयार कर लिए। अब इनको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो पैन में गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। एक अंडा लिया मैंने, इसको अच्छे से फेंट लिया। अब इनको अंडे की कोटिंग करूँगी पहले। इसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे अच्छे से। ऐसे अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेंगे। ऑयल जो है ये गर्म हो गया, इसको आराम से ऑयल में रखेंगे फ्राई होने के लिए। ऐसे ही मैं दूसरा कर लूँगी। इनकी आराम से साइड चेंज करेंगे। इनको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक यानी कि पकाऊंगी। इसमें गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाए तब तक इसको पकाएंगे। अब मैं इनको निकालूंगी। ये वाला हो गया जो हमने पहले डाला हुआ था, ये देखें। इनकी मैं साइड चेंज कर दूंगी ताकि इनका भी कलर जो है वो प्यारा सा आ जाए। बहुत ही क्रिस्पी, ये देखें इनकी आवाज़ देखें, ये देखें बहुत ही क्रिस्पी बने ऊपर से, और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। बच्चे इन्हें बहुत शौक से खाएंगे लंच में। ऐसे ही मैंने सबको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें तैयार है हमारे चिकन ब्रेड पैटीज। बहुत ही मज़ेदार ये बने हैं, बहुत ही प्यारा इनका कलर आया है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।